जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि आज मैं आपके सामने ब्रह्मांड के विज्ञान को इतने सरलतम शब्दों में रख रहा हूं कि एक छोटे से छोटे बच्चे को भी इस ब्रह्मांड का विस्तार और इस ब्रह्मांड का विज्ञान आराम से समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्मांड का विज्ञान है, पर प्रश्न आता है इसको समझेंगे कैसे। तो आज आपके सामने सरलतम शब्दों में इस ब्रह्मांड के विज्ञान को परिभाषित कर रहा हूं। आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। चलिए बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक, यानी ए बी सी डी से लेकर जेड तक। ये 26 अक्षर हैं इंग्लिश वर्णमाला के। लेकिन इन वर्णमाला के अंदर, यानी इन 26 अल्फाबेट के अंदर दो वर्गीकरण किए हुए होते हैं। एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। किसी भी भाषा के अंदर स्वर और व्यंजन ये अनिवार्य है। हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन एक बात को समझिए, केवल 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के और उससे पूरी भाषा का निर्माण, ना सिर्फ उस भाषा का निर्माण बल्कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज को आपको समझना हो उस भाषा में, यही 26 अक्षर प्रयोग में आते हैं। और इन्हीं 26 अक्षरों के संतुलित प्रयोग से ही, यानी इनका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, उससे आप किसी चीज को कैसे परिभाषित करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, ये सब कुछ हमने बनाया, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। और इसी तरह से एक भाषा का निर्माण होता है। तो जब एक साधारण सा मनुष्य अगर इस ब्रह्मांड की प्रत्येक बात को समझने के लिए, उसे शब्दों में ढालने के लिए किसी भाषा का निर्माण कर सकता है, तो सोचिए ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का भी एक विज्ञान है। तो इस विज्ञान को भी तो परिभाषित करने के लिए कोई भाषा बनी होगी। तो जानते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणपति ने ही यह भाषा हमें दी और इस भाषा का नाम है गणित। और इसीलिए जब हम बात करते हैं गणित की, तो उससे पहले एक बात को समझना और जरूरी है। जैसे हमारे 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं, लेकिन उसके अंदर ए जो है वो पहले नंबर पर ही रहेगा, एच 8वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है। तो क्या आप इसके क्रम को बदल सकते हैं? क्या यह नियम बदला जा सकता है कि ए पहले नंबर पर ना आके 5वें नंबर पर आ जाए, एच 8वें नंबर पर ना आकर पहले नंबर पर आ जाए? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस भाषा के निर्माण के साथ ही ए का स्थान निश्चित कर दिया गया, जड़ का स्थान निश्चित कर दिया गया, हर अक्षर का स्थान निश्चित कर दिया गया, वो वहीं प्रयोग होगा। ये वो नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अब बात करते हैं, इसी तरह के नियम को जब आप परिभाषित करते हैं तो फिर बात आती है कि इन अक्षरों का प्रयोग कैसे होता है। तो आप देखिए कि एच को हमने कहां प्रयोग किया। हालांकि वर्णमाला का ये 8वां अक्षर है, लेकिन हमने यदि सीधे सीधे एच लिखा तो हमने इसे एक संज्ञा दी कि हां, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। एच के साथ में आई लगा दिया तो हाई हो गया, यानी अभिवादन। और एच आई के साथ हमने जी एच लगा दिया, हाई यानी ऊंचा, उच्च। तो अक्षर वही है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ हमने कुछ और जोड़ा, उनका अर्थ बदलता चला गया, उनकी एक विशेष संज्ञा हो गई। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर भी इस तरह के प्रयोग के साथ पूरी भाषा का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो निर्धारित हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते।
ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड के विज्ञान के अंदर भी कुछ चीज ऐसी है जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर 9 ही आयाम हैं, आयाम ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं, 9 ही आयाम है इस ब्रह्मांड के अंदर और 9 ही रहेंगे। 5 तत्व हैं, तत्व 5 ही रहेंगे, ना ये कम हो सकते हैं ना ये ज्यादा हो सकते हैं। और 7 ही ऊर्जाएं हैं, ना ये कम हो सकती है ना ये ज्यादा हो सकती है। तो ये वो नियम है ब्रह्मांड के विज्ञान का जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे अल्फाबेट के अंदर आप ए से लेकर जेड तक में ए की पोजीशन कहां होगी, ओ की पोजीशन कहां होगी, जेड की पोजीशन कहां होगी, एच की पोजीशन कहां होगी, ये पहले से डिसाइडेड है, इसे आप बदल नहीं सकते। ठीक इसी तरह से इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर भी, इस ब्रह्मांड के विज्ञान के अंदर भी 9 आयाम, 5 तत्व और 7 ऊर्जाएं, इस नियम को आप नहीं बदल सकते। लेकिन बात आती है इस ब्रह्मांड की फिर भाषा क्या है। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को बनाने के लिए ए से जेड तक 26 अक्षरों का प्रयोग किया गया, वैसे ही इस ब्रह्मांड को समझाने के लिए भी शून्य को सर्वप्रथम रखा गया। ये वो है जिसे आप स्वर कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में बाकी के 9 व्यंजन भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 व्यंजन है। इनका क्रम भी ऐसे ही रहेगा, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, और 9 के बाद वापस से शून्य जरूर आएगा, यह बात भी निश्चित है। तो ये एक ब्रह्मांड के विज्ञान के अंदर एक नियम बना जिस नियम को आप तोड़ नहीं सकते। यानी अगर आपको इस ब्रह्मांड को समझना है, इसके ज्ञान को समझना है, तो आपको यह नियम तो पता होना ही चाहिए। इस नियम के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो एक क्या है? एक है फायर, आग। यानी एक जहां होगा वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा, फायर को रिप्रेजेंट करेगा। जहां भी 2 लिखा होगा वो वाटर को, जल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जहां जल तत्व मौजूद होगा, उसके एलिमेंट मौजूद होंगे, वहां 2 का अंक ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई और तत्व भी जुड़ा होगा तो उसके साथ बाकी का अंक भी उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो यहां 2 का मतलब होता है वाटर। 3 तत्व का मतलब होता है, 3 अंक का मतलब क्या है? जहां 3 है वहां हार्ड है, कठोरता है, ठोस है, पृथ्वी तत्व है। जहां 4 है वहां एयर एलिमेंट है, अर्थात वायु तत्व है, यानी फ्रीक्वेंसी मौजूद है। जहां 5 का अंक होगा वहां स्पेस है, यानी आकाश तत्व मौजूद है। और इसी तरह से 1 2 3 4 5 हमारे 5 ऐसे तत्व जिनके अंदर ये पांचों तत्व विद्यमान है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर और स्पेस, यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इसके बाद जहां 6 नंबर होगा वहां पर वैल्यू होगी, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जो उसको एक स्थान देती है, विशेष स्थान देती है भौतिक संसाधनों के अंदर। तो जहां 6 का नंबर होगा वहां वैल्यू होगी। जहां 7 का अंक होगा वहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी वहां पर वितरण होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, सर्कुलेशन करना किसी चीज को। जहां 8 होगा वहां प्रोडक्शन होगा, यानी जहां 8 का अंक है वहां कुछ ना कुछ निर्माण अवश्य हुआ है। और जहां 9 का अंक होगा उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन, यानी कि पुनर्स्थापना। इसी तरह से 9 के 9 अंक और इनका एक विशेष महत्व, इस महत्व को नहीं बदला जा सकता। जब बात आती है कि इस महत्व को नहीं बदला जा सकता, तो फिर प्रश्न आता है कि आखिर फिर इनका उपयोग कैसे होता है। तो एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपके मन में आएगा ये शास्त्र है या फिलॉसफी है या किसी के अपने निजी विचार हैं। अब आप इसका अंतर कैसे करेंगे? यानी आपके सामने कोई किताब है, अब इसे आप शास्त्र माने, किसी की फिलॉसफी माने या किसी के निजी विचार माने, इसे आप क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे?
तो यहां एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आपको बताता हूं। 4 और 5, 4 क्या है? एयर एलिमेंट, और 5 क्या है? आकाश तत्व। 4 और 5 मिलकर के क्या बनते हैं? 9 बनते हैं। यानी एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट जहां मिलेंगे वहां शास्त्र की रचना होगी। अब यदि मान लीजिए कहीं किसी ने अपने मन की भावना लिखी है, लेकिन लिखी तो सोच करके है, तो मन अर्थात 2 नंबर वाटर एलिमेंट और 5 आकाश तत्व। तो यहां जब 2 की ऊर्जा और 5 की ऊर्जा बन करके किसी चीज का निर्माण करेगी तो वो काव्य होगा, और काव्य के अंदर भी एक ऊर्जा होती है। इसीलिए आप देखिए शास्त्र के अंदर 4 और 5 की ऊर्जा मिली तो उसका पूर्णांक हुआ 9, यानी वो शास्त्र पूर्ण होते हैं। लेकिन जब काव्य आप देखेंगे तो वहां 2 की ऊर्जा है और 5 की ऊर्जा है, अर्थात ऊर्जाओं का योग है 7। और 7 क्या होता है? 7 होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपके ऐसे विचार हैं जिन्हें आप समाज के अंदर परोसना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो काव्य हमेशा दूसरों को सुनाने के लिए होते हैं, खुद के सुनने के लिए नहीं होते हैं। एक कवि जब अपनी रचना बनाता है तो खुद सुनने के लिए नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरों को सुनाने के लिए बनाता है। लेकिन जब शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र किसी दूसरों को सुनाने से ज्यादा खुद के सुनने पर ज्यादा महत्व होता है। यानी आप उन शास्त्रों को स्वयं के लिए सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और उन शास्त्रों की बातों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जब आप तत्व को समझते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि कहां किसकी पूर्णता है। तो अगर कहीं पर लिखा है HUGH और उसके आगे मतलब लिखा है उच्च यानी ऊंचा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऊंचे का मतलब तो होता है HIGH हाई, या HUGH लिखा है इसका मतलब यहां पर अशुद्धि है, यहां पर तत्वों का मेल ठीक नहीं है। तो आप 1 सेकंड के अंदर आप उस गलती को पकड़ लेंगे। इसी तरह से हमारे शास्त्रों के अंदर जो मिलावट होती है, उस मिलावट को पकड़ने के लिए आपको ये ब्रह्मांड का विज्ञान पता होना चाहिए। जब आपको ये ब्रह्मांड का विज्ञान पता होगा तो आप शास्त्र में लिखी हुई एक एक बात को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और उसमें हो रही मिलावट को भी आप आसानी से ढूंढ लेंगे। इसीलिए जो लोग शास्त्रों की व्याख्या करते हैं उन्हें तो ब्रह्मांड का विज्ञान ही नहीं पता है। जब विज्ञान नहीं पता तो आप व्याख्या क्या करेंगे? इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड का विज्ञान बहुत ही स्पेशल है, प्रमाणित है, पर बात आती है इसे समझोगे कैसे। और इसीलिए इस विज्ञान को समझने के बाद में हमारे यहां तिथियों का निर्माण हुआ। प्रथम तिथि अर्थात पहली ऊर्जा के द्वारा निर्मित ये दिन, द्वितीय तिथि यानी दूसरी ऊर्जा के द्वारा निर्मित ये दिन। इस तरह से 9 तिथि के बाद दशमी आती है। दशमी अर्थात 1 से लेकर 9 तक की तिथियों के द्वारा जिस ऊर्जा का निर्माण हुआ है, अब यहां उस दिन दशमी तिथि को उसको समायोजित कर दिया गया है। एकादशी तिथि अर्थात अब पुनः नई संरचना। इसी तरह से द्वादश तिथि और 15वें दिन हम पूर्णता मानते हैं, अर्थात पूर्णिमा या अमावस्या। यानी तिथियों का जो महत्व है, आपको लगता होगा अरे पंडित जी कह रहे हैं आज तो तृतीया तिथि है, ये तिथि ऐसी, ये तिथि वैसी है, अरे फर्क क्या पड़ता है? नहीं सनातनियों, एक एक तिथि के पीछे जो अंक आया है 3, तृतीया तिथि अर्थात 3 का मतलब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपकी स्थिरता के लिए है। तो कौन से काम के लिए आपको स्थिरता की जरूरत है, कौन से काम के लिए आपको विस्तार की जरूरत है, कौन से काम के लिए आपको ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जाओं के आह्वान की जरूरत है, तो यहां तिथि का महत्व बढ़ जाता है। तिथि अर्थात उस दिन कौन सी ऊर्जा ब्रह्मांड के अंदर विचरण कर रही है और वो आपके किस कार्य के लिए श्रेष्ठ है। ये विज्ञान आपने कब समझा? जब आपने इस बात को समझा कि हाँ, इस ब्रह्मांड के विज्ञान के अंदर जो नियम है वो नियम कैसे काम करते हैं। क्योंकि तत्व तो 5 ही हैं, ऊर्जाएं 7 ही हैं, आयाम 9 ही हैं, लेकिन इनके साथ किस किस का प्रयोग कैसे कैसे होगा। जैसे 1 से लेकर Z तक के 26 अक्षरों से आप पूरी भाषा का निर्माण कर लेते हैं, हर चीज समझ लेते हैं, वैसे ही 0 से लेकर 9 तक के ये अंक, इनमें भी 1 से लेकर 9 तक के अंकों का विस्तार ये अपने आप में बताने के लिए पूर्ण है कि ब्रह्मांड का विस्तार चाहे जितना ही अनंत क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर समाये हुए तत्वों का आकार क्या है,
ऊर्जाओं का समावेश क्या है और ये काम कैसे करता है। इसीलिए सनातनियों इस विज्ञान को जिन्होंने समझने की कोशिश करी तो उन्होंने कुछ और नए सूत्र हमारे सामने रखे। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के अंदर जब आप देखते हैं कि सूर्य का अंक पहला है, क्यों? क्योंकि 1 का अंक फायर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 को सूर्य का अंक कहा। 2 को हमने चंद्रमा का अंक कहा। चंद्रमा का अंक क्यों कहा? क्योंकि 2 का अंक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जल तत्व को आकर्षित करता है। हमने राहु को 4 का अंक दिया। 4 का मतलब होता है एयर एलिमेंट, क्योंकि राहु के पास केवल विचार हैं, तो हमने 4 का अंक राहु को दिया। इस तरह से हमने प्रत्येक अंक को समझकर, उसकी ऊर्जा को समझकर एक नया विज्ञान बना लिया, न्यूमरोलॉजी का अंक शास्त्र बना लिया। तो सनातनियों इसी तरह से एक एक चीज को समझ करके हमारे बहुत से विद्वानों ने नई चीजों की रचना की, और इसी तरह से इस ब्रह्मांड के विज्ञान को जिसने समझा उसने उसकी गहराई में उतर करके एक नई विधा को जन्म दिया। और वह विधा कभी आयुर्वेद के रूप में, कभी शास्त्रों के रूप में, कभी न्यूमरोलॉजी के रूप में, कभी हस्तरेखा के रूप में, कभी जीव विज्ञान के रूप में, कभी भौतिक विज्ञान के रूप में आपके सामने अलग अलग समय पर प्रदर्शित की गई, क्योंकि ये ब्रह्मांड के विज्ञान को बिना समझे संभव नहीं है। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के विज्ञान को समझ लेंगे तो आप इस संसार के प्रत्येक रचना को समझ लेंगे, प्रत्येक ज्ञान को समझ लेंगे, प्रत्येक विज्ञान को समझ लेंगे। कुछ भी आपसे अछूता रह ही नहीं सकता। इसीलिए सनातन का ज्ञान, सनातन का विज्ञान हमें ब्रह्मांड का विज्ञान समझने की ताकत देता है। इसीलिए आपको सनातनी तो होना ही पड़ेगा, अपने आप को सनातनी तो बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना आपके जीवन के दुखों का अंत संभव ही नहीं है। चाहे फिर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, आप जो मर्जी हो, लेकिन बिना सनातन को समझे आपके जीवन का कल्याण संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन का विज्ञान इस ब्रह्मांड का विज्ञान है। ये हिंदुओं का विज्ञान नहीं है, ये मुसलमानों का इल्म नहीं है, ये ब्रह्मांड का विज्ञान है। और जो ब्रह्मांड का विज्ञान है वो सब पर लागू होगा, वो हिंदुओं पर भी लागू होगा, वो मुसलमानों पर भी लागू होगा। जैसे चांद की रोशनी इस धरती के लिए है, तो धरती के पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, हम मनुष्य सबके लिए है। सूर्य की रोशनी इस धरती पर सबके लिए है, वो हिंदू या मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं है। इसी तरीके से भूख इस शरीर को लगती है, हिंदू या मुसलमान देखकर नहीं लगती है। आपके शरीर के भीतर की पाचन क्रिया एक सिद्धांत के आधार पर काम करती है, ये हिंदू या मुसलमान देख के काम नहीं करती है। सनातनियों, ब्रह्मांड का विज्ञान हम मनुष्यों पर लागू होता है, हमारी जातियों पर लागू नहीं होता है। इसीलिए सनातन के विज्ञान को समझिए तो आपको पता लगेगा कि आप जिस धर्म के ऊपर अहंकार कर रहे हैं, उस धर्म की स्थिति इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी छोटी है और ये अनंत का ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और आपका जीवन और आपके भीतर समाया हुआ ये संसार कितना विशाल और कितना वहद है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्रह्मांड के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ आए तो फिर लकीर के फकीर बने रहिए, करते रहिए अपनी मनमर्जी, जो करना चाहते हो करिए। आपका परिणाम इस ब्रह्मांड के विज्ञान के आधार पर तय होगा, और कोई नियम यहां लागू होता ही नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।